हेलो एवरीवन। आइए न्यूटन रिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो करंट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एकेटीयू के सेमेस्टर एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। तो जो प्रॉब्लम है वो यह है कि कोई न्यूटन रिंग्स अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूटन रिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस को एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया जाता है और उस पर जब कोई लाइट बीम इंसिडेंट कराते हैं तो हमें क्या मिलती है, सर्कुलर इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स रिंग्स। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 15th डार्क रिंग जो ये रिंग्स बनती हैं, जो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस बनती हैं सर्कुलर, वो उसके 15th डार्क रिंग का डायमीटर कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायमीटर निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग डेरिवेशन में देख चुके हैं, ये होता है आपका 4m लेमडा आर, जहाँ आर क्या होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जैसे ये कोई आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना है दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 100 सेंटीमीटर। और जो लाइट सोर्स यूज हो रहा है उसका कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो 4m कौन से रिंग का हमें निकालना है, 15th डार्क रिंग का निकालना है। और लेमडा कितना है हमारा, 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और आर की वैल्यू दी है हमारी 100 सेंटीमीटर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फर्दर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 4 60 हो जाएगा, इंटू 60 इंटू 100 इंटू 10⁻⁸ इंटू 100 सेंटीमीटर। अब इजीली हम लोग ग्रुप बना के इसको स्क्वायर रूट ले सकते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 60 इंटू 100 इंटू 10⁻⁴, किस में आएगा, सेंटीमीटर पर में। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा कितना डायमीटर आ रहा है 15 रिंग का, 0.6 सेंटीमीटर। इस तरह से सिंपल प्रॉब्लम्स को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए न्यूटन रिंग से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जो करंट प्रॉब्लम है उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस रिपोर्टेड है, जिसके बेसिस पे हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं पहले क्या क्या वैल्यू दी गई है। तो 15वें रिंग की जो डायमीटर की वैल्यू रिपोर्ट की गई है वो कितनी है, 0.59 सेंटीमीटर। और फिफ्थ रिंग के डायमीटर की वैल्यू जो दी गई है वो है आपकी 0.336 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू भी गिवन है, वो कितना है आपका 100 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि डायमीटर और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में डायमीटर और वेवलेंथ का जो रिलेशन आता है वो होता है 4m लैम्डा आर। डीएम क्या बता रहा है, एम है ऑर्डर रिंग का डायमीटर, और एम क्या है, ऑर्डर बता रहा है कि कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रिलेशन है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास मिलता है डीएम का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4m लेमडा आर। ये रिलेशन आया। अब इस रिलेशन का यूज करके हम लोग वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अगर हम बात करें तो हमारे पास 15th ऑर्डर के रिंग के डायमीटर की वैल्यू पता है, तो उसका अगर स्क्वायर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 15 इंटू लेमडा इंटू आर क्या है आपका 100 है, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ के लिए, फिफ्थ रिंग के डायमीटर के स्क्वायर के लिए अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 15 की जगह क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू लेमडा इंटू 100, ठीक है। अब हमें लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमें पास, डी स्क्वायर डी 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 ऑर्डर के रिंग के डायमीटर का स्क्वायर माइनस फिफ्थ ऑर्डर के डायमीटर के रिंग का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर आएगा। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा कितना, लेमडा इधर बाहर हो जाएगा इंटू 100 बाहर हो जाएगा, और 15 चौक को 60 और 5 चौक को 20 से क्या हो जाएगा 40 इंटू लेमडा। अब लेमडा के लिए अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमारा, डी 15 का स्क्वायर माइनस डी 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। अब डी स्क्वायर 15 की वैल्यू यहाँ से हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, डी 5 के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। और वैल्यू को जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 0.0588 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा जो वेवलेंथ आया वो आया 5880 एंगस्ट्रॉम। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं।